प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारियां जोरों से जारी हैं। घरौंडा विधानसभा से 2 बार के बीजेपी विधायक तीसरी बार भी मैदान में हैं। जान लेते हैं विधायक जी, कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं। देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है और जनसंपर्क अभियान पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय फील्ड में है और संगठनात्मक कार्य करते हुए सभी चुनाव की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। और जिन जिन गांवों में भी हम जा रहे हैं तो लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 10 वर्ष का कार्यकाल है उसमें जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं और व्यवस्थाओं को जो मजबूत किया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं उन कामों का असर लोगों के बीच में जाकर देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से जो लोगों का एक समर्थन और प्यार मिल रहा है, तो तीसरी बार भी जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। विधायक जी, चुनाव में मुद्दे बड़े अहम होते हैं। इस बार बीजेपी क्या देखती है कि हरियाणा में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो चुनाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति पूरे तरीके से एक समर्पण है। और मैं समझता हूँ कि एक ये लगातार एक सफ़र है, चाहे ये विकास का है, चाहे सुशासन का है, और यही मुद्दा हमारा जो है वो लगातार चलेगा। और इन्हीं के चलते ही जो लोगों का समर्थन है वो भी इसी के चलते मिल रहा है, क्योंकि लोग जो पिछली सरकारों के कार्यकाल होते थे उनमें उनका क्या तरीका होता था काम करने का, तो लोग कहीं ना कहीं उसके साथ एक जब तुलना करते हैं तो हर विषय में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। और मैं समझता हूँ कि एक जो हमसे पूर्व की जो चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, अन्य सरकारें थी, उनमें एक भेदभाव की नीति, बिरादरीवाद की नीति और उसमें जिस प्रकार की ये बातें चला करती थी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी चीज़ों को ठीक करके और समाज की भलाई के लिए और विकास के प्रति जो एक विषय को आगे बढ़ाया है, उसके पूरे परिणाम भी लोगों को मिल रहे हैं। और आने वाले समय के लिए भी यही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। कांग्रेस बड़ी उत्साहित है कि 90 विधानसभा सीटों पर 2500 से ज़्यादा दावेदार है। दावा है कि हम धरातल पर बहुत मजबूत है कि हमारी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है। बीजेपी के पास ऐसा नहीं है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो विषयों को आगे बढ़ाता है, चुनाव है उसको भी संगठन जो है वो चुनाव को लड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की बातें कभी देखने को नहीं मिलती। और जो भी संगठन निर्णय करता है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की अपनी एक सोच और नीति उस प्रकार से कोई ना राष्ट्र के प्रति है ना समाज के प्रति है। वहाँ पर जितने नेता हैं उतनी पार्टियाँ हैं। अश्विनी चोपड़ा की एक बात मुझे याद आती है कि छत्ता जब ज़्यादा भारी हो जाता है तो टूट जाता है। क्या कांग्रेस की इतनी बड़ी जो लिस्ट है, सूची है, ये वजन इसमें ज़्यादा रहेगा? बीजेपी इसका इंतजार करेगी? देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, क्योंकि कांग्रेस का किसी प्रकार का भी कोई जो एक विचारधारा होती है वो विचारधारा कोई समाज के प्रति या देश के प्रति नहीं है। इसलिए वहाँ पर जब सत्ता की दौड़ में जब लोग पीछे भागते हैं तो सत्ता की दौड़ में वो कहीं ना कहीं समाज और देश को भूल जाते हैं। इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि जितने नेता कांग्रेस के अंदर है वो उतनी ही एक प्रकार से पार्टी के अंदर उतनी पार्टियां होती हैं। और इस प्रकार की जब सोच किसी पार्टी की हो, वो पार्टी कभी भी लोगों का भला नहीं कर सकती। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन लंबी करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस अपने कुनबे को संभाले, कांग्रेस अपने जो एक नेता है या जो भी उनका चुनावी एजेंडा है वो उसके ऊपर चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम विकास और सुशासन के रास्ते पर इसी प्रकार से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहली सूची जो है बीजेपी की वो 25 या 26 तारीख को आने की संभावना है। कई मंत्रियों तक के टिकट कटेंगे, कई सीटों पर बदलाव होगा, ऐसी कुछ संभावना है? देखिए, ये सभी फैसले संगठन करता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब भी कोई फैसला करता है तो अपने एक मापदंड होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं,
उसके हिसाब से जब संगठन फैसले करता है तो वो सबको मान्य होते हैं। पिछली बार टारगेट रखा था 70 पार का, अब की बार क्या लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी, कितनी उम्मीद है? देखिए, तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बीजेपी की हरियाणा में बनेगी और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो एक सुशासन का सफ़र, विकास का सफ़र 2014 के बाद जो चला है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसके बदलाव और उसके सकारात्मक जो नतीजे हैं वो भी लोगों ने देखे हैं, उस सफ़र को आगे बढ़ाना है। इसलिए तीसरी बार की जो सरकार होगी उसमें जितने बचे हुए काम हैं या जितने इस प्रकार की और व्यवस्थाओं की सुधार का काम है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुकाबला किससे मान रहे हैं? क्या कांग्रेस, घरोंडा विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, क्या अब की बार उतनी मजबूती से टक्कर दे पाएगी? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लंबी लाइन खींचने में विश्वास रखती है। जब कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि मुकाबला किसके साथ है। अब की बार एक और जिम्मेवारी, दोबारा से मनोहर लाल जी की एंट्री हरियाणा में हो रही है। क्या लगता है कि एक वर्ग को साधने के लिए इस तरह के एक्सरसाइज शुरू हुई है कि दोबारा से मनोहर लाल जी आ रहे हैं? देखिए, मनोहर लाल जी तो कहीं गए नहीं हैं। मनोहर लाल जी तो हरियाणा के एक बहुत ही सीनियर नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे जनप्रिय नेता हैं जिन्होंने 9.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा दी है। और मनोहर लाल जी जब केंद्र में सांसद बनकर गए हैं तो एक बहुत बड़े मंत्रालयों की उनको जिम्मेवारी मिली है और वो दिल्ली में बैठकर जिस प्रकार से वो गंभीरता की उनकी एक कार्यशैली है, उस कार्यशैली के अनुरूप वो जहाँ देश को सेवाएं दे रहे हैं वहीं उनके वहाँ बैठकर हरियाणा के प्रति भी उनकी हमेशा एक सोच रहती है कि हरियाणा में क्या क्या और केंद्र सरकार से लाभ प्रदेश के लोगों को मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि अब चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो सभी नेता इसमें प्रचार करेंगे और मनोहर लाल जी की तो एक अहम भूमिका हरियाणा प्रदेश में जितने भी हमारे अन्य और भी नेतागण हैं सभी की एक अहम भूमिका रहने वाली है और वही जो भारतीय जनता पार्टी को सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम। विधायक जी, आखिरी सवाल है कि कांग्रेस लगातार यही बात कहती रही है कि बीजेपी हरियाणा में जाट गैर जाट की राजनीति करती है। अब जिस तरह से किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया है, क्या बीजेपी इस छवि को बदलना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बिरादरीवाद की राजनीति नहीं करती और ये विपक्ष की जैसी सोच है इसी प्रकार की उनकी बयानबाजी होती है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और समाज के हर वर्ग के हित के लिए काम करती है। तो बिल्कुल, ये विधायक हरविंदर कल्याण है जो तीसरी बार घरोंडा विधानसभा से मैदान में है। दावा किया है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अब देखते रहिए हरियाणा आज, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।